Hello friends, welcome to our channel Love of Learnings by अंकिता पांडे। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है द रोड नॉट टेकन और ये लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द रोड नॉट टेकन का मतलब है वह रोड जो कभी लिया ही नहीं गया, या फिर हम कह सकते हैं कि वह रोड जिसको कभी किसी ने चुना ही नहीं। और इस वीडियो को शुरू करने के पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च 1947, डाइड 29 जनवरी 1963। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट और उनकी राइटिंग का वे जितनी ज़्यादा इजी था उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था अंडरस्टैंडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन 4 स्टैंजास की पोएम है और हर एक स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं। दैट मीन्स ऑल टोटल ये 20 लाइन्स की पोएम है। तो चलिए शुरू करते हैं। द 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। 2 रोड एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग जा रही हैं इन अ येलो वुड। दैट मीन्स इन अ येलो फॉरेस्ट। येलो फॉरेस्ट क्यों? बिकॉज ये ऑटम का सीज़न है और इस सीज़न में पेड़ों से पत्तियां बेजान होकर पीली पड़ गई हैं और ज़मीन पर बिखर गई हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। एंड सॉरी, पोएट यहाँ पे बोलता है कि मुझे माफ़ करो क्योंकि मैं अकेले ही ट्रैवल पे आया हूँ, इसलिए मैं एक बार में दोनों रास्ते नहीं चुन सकता, या फिर दोनों रास्तों पे ट्रैवल मैं एक साथ में नहीं कर सकता। And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could। और मैं एक ट्रैवलर हूँ, इसलिए मैं किसी साधन से नहीं आया हूँ, पैदल ही आया हूँ, इसलिए मैं कोई भी डिसीज़न ले पाने में अनिश्चित था। इसलिए मैंने जितनी देर हो सके उतनी देर खड़ा रहा और दूर दूर तक देखता रहा कि यह कहाँ पे जाके मुड़ती है। इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मतलब छोटे छोटे पौधे। वो यह देख रहा था कि ये दोनों रोड कहाँ पे जाके ख़त्म होती है और उन रोड्स पे छोटे छोटे हरे हरे पौधे भी लगे हुए थे। Then took the author just as fair, having perhaps the better claim। फिर ऑथर ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो दूसरा रोड चुनेगा। बिकॉज इट वॉज ग्रीसी एंड वॉन्टेड वियर। क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी, ओस पड़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी था और इस पे कोई रगड़ नहीं पड़ा हुआ था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन दोनों रोड्स को देखने में ऐसा लग रहा था कि उस पर अभी ज़्यादा कोई चला नहीं है। दोनों रोड्स लगभग देखने में तो एक ही जैसे लग रहे थे, फिर भी उसने, दैट मीन्स पोएट ने, दूसरा रोड ही चुना। नाउ एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक। उस जगह पे बिल्कुल इक्वली ओस पड़े हुए थे, हरे हरे घास थे, पीली पीली पत्तियां बिखरी हुई थीं और उन दोनों रोड्स में अभी रगड़ भी नहीं पड़ी थी। मतलब कि अभी उन दोनों रास्तों पे ज़्यादा कोई गया नहीं था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। पोएट यहाँ पे डाउटेड था अभी भी कि वो कौन सा रोड चुने कौन सा नहीं। फिर भी उसने फाइनली ये क्लियर कर ही लिया कि वो दूसरा रास्ता चुनेगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। वह यह जानता था कि अगर उसे दूसरे रास्ते पे जाते हुए अपनी मंजिल मिल गई तो फिर वह शायद ही इस जगह पे इस स्थिति में वापस आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे पोएट किसी भी इंसान के बारे की उस स्थिति के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि वह किसी इंसान का सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर है जहाँ पे उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं कि वह किस पे जाए किस पे नहीं। अगर उस इंसान को उस रास्ते पे, पहले रास्ते पे जाने से सक्सेस मिल जाता है तो वह
मूर्ख ही होगा कि वो वापस उस जगह पे आए और अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करे। इसलिए पोएट ने दूसरा रास्ता लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। बट अभी हम आगे देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड डाइवर्स्ड इन अ वुड। फिर पोएट आगे कहते हुए कहते हैं कि क्या पता कुछ महीने या फिर कुछ सालों बाद, समवेयर एजेस एंड एजेस मतलब कि कुछ महीने या फिर कुछ सालों बाद, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं यह आह भरते हुए कहूँगा कि जो दो रोड एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग जा रही थीं, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और उन दोनों रास्तों में से मैंने वह रास्ता चुना जिस पे बहुत ही कम लोग गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी की वजह से आज मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव हुआ। मतलब कि सेकंड रास्ते पे जाते हुए ही वो आज इतने सक्सेसफुल हुए। होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।